मेरा नाम बबीता भट्टी है। मैं चंडीगढ़ जीरकपुर से बिलोंग करती हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरी शादी को 3-3.5 साल हो गए थे और मेरे पास कोई संतान नहीं थी। मेरा नाम सौराब भट्टी है और मेरी वाइफ का नाम बबीता भट्टी है। हम चंडीगढ़ में रहते हैं और मैं एयरफोर्स में जॉब करता हूँ। और हमारी शादी को 3 साल हो गए थे, लेकिन हमारे पास कोई बच्चा नहीं था। जितने भी मेरे फ्रेंड्स की मेरे साथ शादी हुई थी, उन सबके पास बच्चे थे। जब भी हम कभी मिलते थे आपस में, हर कोई मुझसे यही पूछता है कि तुम कब गुड न्यूज़ दोगे। क्यों मेरे पास ये चीज़ नहीं है? मेरे पास सब सुख, अच्छा परिवार, अच्छा पति, सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन एक कमी के कारण मैं बिल्कुल टूट चुकी थी, क्योंकि जब भी कहीं जाना तो सबसे पहला सवाल यही होता था, और बबीता कैसे हो, और कोई गुड न्यूज़ कब दे रहे हो। परिवार मुझे बहुत अच्छा मिला, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे इन-लॉज भी चाहते थे कि वो भी दादा दादी बने। सब लोग ऐसा चाहते हैं। मेरे हस्बैंड भी मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, कभी उन्होंने मुझे कुछ कहा नहीं, लेकिन दिल में तो मैं जानती हूँ उनके भी था कि मैं भी पिता बनूं। तो इन सब बातों से मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी। तो वो मुझे लगता था कि जैसे हमारा कोई बच्चा ही नहीं होगा। इवन चंडीगढ़ अम्बाला में ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं हो जहाँ हम कभी गए नहीं, लेकिन हर जगह से हमें निराशा ही हाथ लगी। पूरे 3.5 साल में इतने हमने डॉक्टर्स, महंगे डॉक्टर्स, इतने बड़े हॉस्पिटल में शायद हमने 2 से 3-4 लाख रुपए हम लोगों ने अपने टेस्ट में, अपने सारी चीजों में लगा दिया, लेकिन कहीं से भी हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला। एक डॉक्टर ने मुझे यहाँ तक भी कह दिया था कि नेचुरल कंसीविंग तुम्हें नहीं हो सकती। जब उसने मुझे ये कहा, उस दिन मेरे फादर इन लॉ मेरे साथ हॉस्पिटल गए थे। उसने मुझे रिपोर्ट देख के कहा, बबीता नेचुरल कंसीविंग मुश्किल है। मैंने पापा को बाहर आके ये बात बताई भी नहीं, इवन मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताई। और मैंने क्या किया, अपने मोबाइल में मैं IVF की वीडियोस देखने लगी। जब मेरे हस्बैंड घर पे आए तो उन्होंने मुझे पूछा रिपोर्ट, हाँ मैंने कहा हाँ जी ठीक है। उन्होंने हिस्ट्री चेक करी, क्योंकि उनको डाउट था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मुझे इसका मूड ठीक नहीं लग रहा। तो जब मैं शाम को घर आया तो मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि क्या आया रिपोर्ट में, तो उसने मुझे कुछ बताया नहीं। उसने मेरे उदास से मन से बोला कि सब ठीक है। तो जब मैंने बाद में शाम को अपने फ़ोन में उसकी हिस्ट्री चेक करी तो उसमें देखा कि वो IVF पे वीडियोस देख रही थी। तब मैंने इनको ये बात बताई कि डॉक्टर ने मुझे ऐसा कहा है, लेकिन मुझे इतने परमेश्वर जिंदा खुदा पे भरोसा है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं उसकी बेटी हूँ और मेरा विश्वास दृढ़ है उसमें कि वो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। वो तो बंद कोख को खोलने वाला परमेश्वर है, और मैं तो उसकी अच्छी बच्ची हूँ। मेरा सब कुछ ठीक है। मेरा खुदा मुझे ज़रूर आशीषित करेगा। मेरे इन-लॉज, मेरे फादर इन लॉ और मेरे मदर इन लॉ जीसस कॉल मिनिस्ट्री से बहुत पहले से जुड़े हुए थे। मैं जैक्सन भट्टी, जो क्रिश्चियन फैमिली से हूँ। मैं भले ही मैं क्रिश्चियन फैमिली से था, लेकिन मेरा इतना विश्वास नहीं था कि मैं जीसस पापा को, जीसस से बारे इतना जानता नहीं था कि जीसस हमारे लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो जब मैं रिटायर होने के बाद, मैं इंडियन एयरफोर्स से नौकरी करके रिटायर हो गया, तो उसके बाद मैं फ्री था, तो मैं जीसस कॉल ब्रिटाना एयर टावर से जुड़ा। तो एक दिन ऐसे ही वो लोग जाते जाते जीसस कॉल मिनिस्ट्री में गए, और उन्होंने अगले दिन वो फ्राइडे को मुझे भी लेके गए, और वही दिन था जिस दिन से मेरी ज़िंदगी बदल गई। जब मैं वहाँ गई तो मैंने वहाँ सबसे पहले दिन यही गवाही दी कि आज का दिन शुभ है और अगले साल मैं अपने बेबी के साथ इधर आऊँगी। मैं अपनी वाइफ को हमेशा यही बोलता था कि खुदा ने हमें अच्छी चीज़ें दी हैं, अच्छा परिवार दिया, अच्छी जॉब दी है, मुझे इतनी अच्छी जीवन साथी दी है, तो हमें खुदा इन चीज़ से कैसे वंचित कर सकता है। खुदा हमें ज़रूर देगा। और इसी विश्वास के कारण जब मैं प्रेयर टावर में गई तो मुझे इतने अच्छे वहाँ पार्टनर्स मिले। वहाँ का माहौल इतना अच्छा था कि जब भी मैं, जिस संडे भी, जिस फ्राइडे भी, जिस ट्यूसडे भी मैं वहाँ गई, वहाँ एक पवित्र आत्मा मुझे टच किया, और मुझे विश्वास था कि मैं आशीषित होंगी, और सचमुच ऐसा ही होने पाया। लोग कहते हैं कि ये बहुत पर्सनल बात है, लेकिन मैं सबको बताना चाहूँगी, अपनी बहनों को। कहते हैं कि पीरियड्स के 7 दिन बाद हम लोग चेक करते हैं, उसके बाद ही। लेकिन मैं को इतनी क्यूरियोसिटी थी कि मेरा सिर्फ पीरियड का 1 ही दिन ऊपर हुआ था, और मैंने चेक कर लिया, और उसमें भी खुदा ने 2 पॉजिटिव लाइंस मुझे दी। और जब मैंने वो देखा तो मैंने वॉशरूम में खुदा का जोर से धन्यवाद किया। जब मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया तो उनकी आंखें भी नम हो गई, और उन्होंने मुझे गले लगाया, और हम दोनों रो रो कर खुदा का धन्यवाद करने लगे कि खुदा अद्भुत कार्य हैं आपके।
मैं इंतजार कर रही थी क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस इतने थे प्रेगनेंसी में। शैतान मेरे पीछे भागता रहा, उसने छोड़ा नहीं। उसको लग रहा था ये कैसे खुदा में आगे बढ़ने लगे, कैसे इसका विश्वास इतना और बढ़ गया विश्वास। तो इसके हस्बैंड ने दारू पीना छोड़ दिया, जो कि पहले पीते थे। तो ये सारी चीजें देख के उसको हुआ कि नहीं नहीं मैं इसको पीछे खींचता हूँ। कभी मुझे अल्ट्रासाउंड में बोल रहे बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही, डायबिटीज हो गई मुझे प्रेगनेंसी में, मुझे थायराइड हो गया, मुझे बीपी बढ़ने लगा। उसने बहुत कोशिश करी, बहुत, लेकिन जो खुदा ने मुझे दिया था खुदा ने उसको ऐसे संभाल के रखा। तो जब मैं कर रही थी तो मेरे को बस ये था कि जीसस पापा मैं बस अपने बच्चे की रोने की आवाज़ सुनूं। और जैसे ही मेरी बेटी की रोने की आवाज़ आई, मुझे उसी टाइम पता लग गया कि बेटी है। तो जैसे ही वो रोई तो मैं भी बहुत जोर जोर से रोने लगी और मैंने रोते रोते कहा थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मुझे किसी की शर्म नहीं थी, कोई डॉक्टर की, किसी की भी मुझे शर्म नहीं थी। तो मैम भी, मुझे जो डॉक्टर थी वो भी देख रही मुझे कि किस तरह से वो अपने खुदावन का धन्यवाद कर रही है। मैंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, जीसस आपका धन्यवाद हो, जीसस आपका धन्यवाद हो। उन्होंने मुझे दिखाया नहीं, उन्होंने बच्चे को रखा और वो साफ करने लगे और मैं उसके बस रोने को सुन रही थी और उसकी छोटी छोटी टांगें मुझे दिखाई दे रही थी। और मैं सिर्फ, मुझे नहीं पता था, मतलब पता था मुझे कि मेरे पास बेटी है क्योंकि मुझे रोने की आवाज़ से उससे पहले ही मुझे पता था, कुछ सिम्टम से मुझे पता था कि मुझे बेटी ही होगी। तो वो नज़ारा, वो अद्भुत एहसास मेरे लिए इस दुनिया का सबसे अनमोल एहसास था, जो शायद कभी मैंने महसूस नहीं करा। वो अलग था, अद्भुत था। उसके बाद जब मैंने अपनी बेटी को जब गोदी में लिया तो मैंने खुदा से कहा, खुदा आपने मेरी शर्मिंदगी को दूर कर दिया और आपने मुझे माँ बना दिया, मुझे माँ बना दिया परमेश्वर आपने। मुझे भी अब कोई बोलेगा माँ, और इसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये गुड न्यूज़ मिली और मेरे पास ये आशीष मिली, जो बहुत बड़ी आशीष मुझे खुदा ने दी। और ये मैं बहुत मतलब खुश हुआ, ये परमेश्वर की दया और रहम था और मैं जीसस कॉल मिनिस्ट्री के द्वारा ये आशीष पाई है। शादी के 4 साल बाद हमें बेटी की आशीष प्राप्त हुई। मैं प्रभु यीशु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। जब भी मैं अभी डेली जब सुबह जाता हूँ, जब मैं ड्यूटी जाता हूँ तो मेरी बेटी सो रही होती है, और जब मैं वापस आता हूँ तो मेरी ड्यूटी पर यही ख्याल रहता है जब मैं जाऊँगा अपने घर में अपनी बेटी के साथ खेलूँगा। और जब भी आता हूँ वो मुझे देख के हंसती है तो मुझे बहुत खुशी होती है। और सचमुच मैं 1 साल पूरा होने से पहले अपने बच्चे को जीसस कॉल लेके गई। तो ये अद्भुत गवाही है। सारी महिमा और सारा आदर मैं परमेश्वर को देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड।